दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। देखिए कैसे लगाना इस प्रश्न को समझेंगे। 3/5 तथा 4/5 इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमने लिख लिया है। अब जितनी संख्या निकालनी उसको हम n बराबर मान लेंगे। ठीक है, n बराबर हमने 5 संख्या मान लिया। अब सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र होता है इसका n+1। ये इसका सूत्र है। n+1 वाले से 5, 6 जितनी बड़ी बड़ी संख्या निकालने बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे n का मान कितना है हमारे पास 5। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 आया है, इस 6 का अपन इसमें और इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 3/5 नोट कर लिया और अंश बटे हर, अंश और हर में हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 6 × 18 और 6×5 30। इस तरह से गुणा कर लिया। ठीक उसी प्रकार 4/5 में भी कर लेंगे अपन। ठीक है, 4/5 और दोनों में 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 चौको 24 और 6×5 30। ये हो गया। अब बस इनके बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी। तो 18 से 24 के बीच में कितने हो जाएंगे। 18 से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, ये हमको बताना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए, प्राकृत संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, और जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या जो है वो 0, 1, 2, 3 है ना, जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या मतलब उसमें पूछा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या जो है वो शामिल हो जाएगी। ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन जो है वो सत्य कथन माना जाएगा। ठीक है, समझे। इसी प्रकार ये कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है बताइए। हाँ, पूर्णांक जो है वो -1 और 0 और +1, मतलब ये कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या शामिल होते हैं। जबकि पूर्णांक जो है वो केवल 0 से 0, 1, 2 इस तरह से स्टार्ट, यानी केवल 0 और धनात्मक संख्या शामिल होती है। तो ये कथन भी जो है वो कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। समझे, असत्य कथन है। इसके बाद ये लिखा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या सत्य होगा, बिल्कुल होगा। ये कथन जो है, ये कथन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। ये भी कथन जो है वो असत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1.1 एक्सरसाइज जो है समाप्त होती है। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ और प्रत्येक वीडियो को कंटिन्यू देखें और हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।